हेलो एवरीवन। सो ये टेलविंड सीरीज़ का हमारा सेकंड वीडियो रहेगा, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, टेलविंड सीरीज़ के जो क्लासेस है उसको एक्सप्लोर कैसे करना है, हमारे जो भी प्रोजेक्ट रहेगा उस प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इन चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लर्न करेंगे। सबसे पहले मैंने टेलविंड सीरीज़ का डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया। तो ऑलवेज जब भी आपको कोई प्रॉपर्टीज़ यूज़ करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन को देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू आप गए तो क्या हो जाएगा, आपको एक आदत लग जाएगी कि जो भी आपको इम्प्लीमेंट करना है तो आप डॉक्यूमेंटेशन यूज़ करके उसको ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकोगे। देख लेते हैं कि हमने कल के क्लास में एक प्रोजेक्ट बनाया था टेलविंड सीरीज़ नाम का। उसके अंदर हमने बेसिक सेटअप किया था टेलविंड सीएसएस का। तो आज हम देखते हैं कि टेलविंड के यूटिलिटी क्लासेस को हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कैसे करना है। तो मैंने ये डॉक्यूमेंटेशन ओपन किया। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमको बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करना है, तो हम बैकग्राउंड कलर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने कल जितने भी क्लास लगाए थे उसको रिमूव कर देती हूँ। यहाँ पे बेसिकली मैं क्लास नेम देती हूँ। अब इस क्लास नेम के अंदर हमको क्या करना है, टेलविंड के क्लासेस प्रोवाइड करना है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड्स के अंदर आपको बैकग्राउंड कलर्स मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए यहाँ पे देखो BG स्लेट 50। तो BG का मीनिंग है बैकग्राउंड, स्लेट एक कलर है, तो यहाँ पे कलर का नेम आपको लिखना है। और ये 50 कलर मीन्स उसकी प्रॉपर्टी दी है। तो 50 क्या है, देखो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो डार्क वाला कलर है वो होता है 950। तो इसका देखो पूरा ब्लैक कलर इन्होंने यहाँ पे दिया है। 900 को देखो थोड़ा लाइट हो गया है, फिर 800 को थोड़ा लाइट हो गया, 700 को लाइट लाइट लाइट। अब देखो 200 को बहुत लाइट हो गया और 50 को देखो पूरा वाइट जैसे दिख रहा है। तो ये 50 से स्टार्ट होता है 950 तक। तो क्या होता है, धीरे धीरे इसका जो भी ये ब्राइटनेस है वो इंक्रीज़ हो जाता है। आपने नंबर इंक्रीज़ किया तो इसका ब्राइटनेस भी इंक्रीज़ हो जाता है। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैंने क्लास नेम यहाँ पे मैंने क्या दिया, BG। मुझे ऑरेंज कलर देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा ऑरेंज। सॉरी, मुझे क्या देना है, BG ऑरेंज। और BG ऑरेंज मुझे देना है 400, तो मैंने यहाँ पे 400 दिया। अब देखो ये BG ऑरेंज 400 यहाँ पे आ गया है। मैंने अभी दिया BG ऑरेंज 900। अब देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसे आता है। देखो अब ये बहुत डार्क हो गया। अगेन मैंने दिया BG ऑरेंज 500। अब देखो ये थोड़ा डार्क हो गया। अब मैंने दिया BG ऑरेंज 50। अब देखो ये 50 बहुत लाइट आ गया है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको परफेक्ट क्लास चाहिए उसके हिसाब से आप बैकग्राउंड कलर लगा सकते हो। तो ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हो गई। अब इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे बैकग्राउंड कलर दिए, मीन्स बहुत कलर दिए, जो आपको चाहिए वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी हो गई। वैसे आप लोगों को क्या करना है, अभी मार्जिन पैडिंग प्रोवाइड करना है। तो पैडिंग प्रोवाइड करने के लिए पैडिंग नाम की एक प्रॉपर्टी है। तो लाइक आपको सारे साइड से, पूरे साइड से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम साइड से आपको क्या करना है, पैडिंग प्रोवाइड करने। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा P, पैडिंग के लिए P। और कितनी पैडिंग देना है, तो मुझे 5 देना है, तो मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल्स पास किया। अब देखो सारी साइड से 5 पिक्सल पैडिंग आ गई है। अब मुझे सिर्फ लेफ्ट एंड राइट देना है। तो देखो मुझे पैडिंग लेफ्ट देना है, पैडिंग राइट देना है, तो उसके लिए यूटिलिटी क्लास क्या है, PX। तो यहाँ पे मैंने PX 5 लिखा। अब देखो सिर्फ लेफ्ट साइड से एंड राइट साइड से क्या आया है, पैडिंग आ गई है। अब मुझे क्या करना है, टॉप एंड बॉटम से देना है। तो डॉक्यूमेंटेशन देखो आपको पैडिंग टॉप से देना है, बॉटम से देना है, तो आपको PY लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं PY, और आपको पैडिंग कितना देना है, 5। तो टॉप एंड बॉटम से पैडिंग आ जाएगी। तो देखो टॉप एंड बॉटम से पैडिंग आ गई है। वैसे आपको क्या करना है, सिर्फ स्टार्टिंग से पैडिंग देना है। तो स्टार्टिंग से देना है तो PS आपको लिखना पड़ेगा। आपको एंडिंग से देना है तो PE आपको लिखना पड़ेगा। पैडिंग टॉप प्रोवाइड करना है तो PT लिखो, पैडिंग राइट प्रोवाइड करना है तो PR लिखो। तो ऐसे यहाँ पे इन लोगों ने क्लासेस दे हैं। तो जो प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करना है तो आप प्रॉपर्टीज़ देखो और उसके यूटिलिटी क्लासेस को आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे पैडिंग हमने दी वैसे मार्जिन के लिए M। तो सारी साइड से मार्जिन देना है
तो आप एम और जितनी भी मार्जिन देना है वो प्रोवाइड करो। उसके बाद आपको सिर्फ लेफ्ट एंड राइट साइड से मार्जिन देना है तो आप एम एक्स का यूज़ करो। आपको टॉप एंड बॉटम के साइड से देना है तो एम वाई का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्जिन के भी क्लासेस दिए हैं, तो जो आप प्रॉपर्टी चूज़ करो, जैसे आपको मार्जिन बॉटम में देना है तो आप क्या करो, एम बी ये क्लास चूज़ करो, जितनी मार्जिन देना है उतनी मार्जिन आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये हो गया पैडिंग मार्जिन। वैसे टेलमेंट हमको हाइट विड्थ भी प्रोवाइड करता है। तो देखो यहाँ पे विड्थ के बारे में, आपको जितना विड्थ देना है आप विड्थ दे सकते हो। लाइक आपको विड्थ देना है 6 पिक्सल, तो यहाँ पे ये आपकी प्रॉपर्टी की विड्थ 6 पिक्सल देना है, तो उसके लिए आपको W 1.5 विड्थ देना पड़ेगी। आपको विड्थ देना है 12 पिक्सल, तो आपको W 3 देना पड़ेगा। तो अब देखो मुझे इसकी विड्थ देना है, विड्थ मुझे देना है 24 या 20, तो देखो यहाँ पे W5, तो यहाँ पे मैंने W5 दिया, तो ये विड्थ कितनी आ जाएगी, तो देखो इसकी विड्थ आ गई है 5। तो जो चाहिए आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब मुझे विड्थ को इंक्रीज़ करना है, मुझे विड्थ कितनी चाहिए, मुझे विड्थ चाहिए 96 पिक्सल, तो 96 पिक्सल मीन्स कितना 24, तो यहाँ पे मैंने विड्थ 24 किया। अब जाकर हम आउटपुट देखते हैं। अब देखो विड्थ 96 यहाँ पे आ गई है। तो इसके हिसाब से आप विड्थ वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, आपको 50% चाहिए तो देखो यहाँ पे 1.2 दिया है, तो उसके हिसाब से आप विड्थ को भी एक्सप्लोर करो। आपको सबसे पहले आपके प्रॉपर्टीज़ देखना है कि कितने विड्थ प्रोवाइड करना है, उसके हिसाब से आपको ये यूटिलिटी क्लासेस देख लेना है। तो ये हो गया विड्थ के बारे में। वैसे हाइट के बारे में भी है, आप हाइट भी प्रोवाइड कर सकते हो। आपके प्रॉपर्टीज़ देखो, यहाँ पे इन लोगों ने क्लासेस दिए हैं, जैसे आपको क्लासेस चाहिए वैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके अंदर फॉन्ट फैमिली है, आपको टेक्स्ट कलर टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना है तो आप फॉन्ट फैमिली का यूज़ कर सकते हो। ये आपके प्रॉपर्टीज़ है। अब हम ये देख लेते हैं फॉन्ट मोनो। तो ये जो फॉन्ट मोनो है यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूँगी फॉन्ट। पहले मैं विड्थ को रिमूव कर देती हूँ और उसके बाद मैं फॉन्ट लगा देती हूँ, फॉन्ट मोनो। तो ये फॉन्ट मोनो मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो इसका फॉन्ट क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये फॉन्ट भी है। उसके बाद फॉन्ट साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है, तो देखो टेक्स्ट एक्सेल एक्सएस का मीनिंग है कि एक्स्ट्रा स्मॉल। तो देखो मैंने लिखा टेक्स्ट एक्सएस, तो इसका मीनिंग है एक्स्ट्रा स्मॉल। अब हम देखें, देखो एक्स्ट्रा स्मॉल आ गया है। मैंने इसको झूम किया है इसलिए बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है। देखो एक्स्ट्रा स्मॉल में आपको ऐसे दिखेंगे। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट एसएम चाहिए, एसएम में स्मॉल, तो यहाँ पे मैंने एसएम प्रोवाइड किया। अब देखो टेक्स्ट कैसे आता है, ये थोड़ा इंक्रीज हो गया है एसएम के टाइम। अब देखो टेक्स्ट एलजी मीन्स लार्ज, तो मैंने यहाँ पे एलजी प्रोवाइड किया। अब देखो थोड़ा लार्ज हो गया है। अब आपको एक्सेल चाहिए तो यहाँ पे टेक्स्ट एक्सेल करो। टेक्स्ट एक्सेल करने के बाद देखो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो 2 एक्सेल 3 एक्सेल 5 एक्सेल 9 एक्सेल, जितना भी आपको एक्सेल देना है आप प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 9 एक्सेल दिया, 8 एक्सेल दिया। अब देखो टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है, तो आप टेक्स्ट मीन्स फॉन्ट साइज को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद मीन्स आपको इटैलिक चाहिए, नॉन इटैलिक चाहिए। फॉन्ट वेट दिया है, फॉन्ट वेट मीन्स फॉन्ट थीन, एक्स्ट्रा लाइट, फॉन्ट लाइट, नॉर्मल, मीडियम, बोल्ड चाहिए, एक्स्ट्रा बोल्ड चाहिए, उसके हिसाब से आप फॉन्ट वेट को भी प्रोवाइड कर सकते हो। वेरिएंट भी यहाँ पे प्रोवाइड्स किए हैं। मीन्स इसके अंदर आपको जो चाहिए, देखो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट सेंटर चाहिए, टेक्स्ट राइट चाहिए, टेक्स्ट लेफ्ट चाहिए, ये भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। टेक्स्ट रैप के भी प्रॉपर्टीज़ है, टेक्स्ट रैप करना है, टेक्स्ट नो रैप करना है, ये सारी चीज़ें। टेक्स्ट को ओवरफ्लो करने के लिए मीन्स आप जब इलिप्सिस वगैरह ऐड करते हो, तो देखो इलिप्सिस ऐड करने के लिए आप क्या देते हो, टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्सिस। तो यहाँ पे आप टर्नकेट वगैरह टेक्स्ट इलिप्सिस ये प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हो। मीन्स ये आपके प्रॉपर्टीज़ है, उसके हिसाब से आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है, उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। देन हम देखते हैं बॉर्डर्स के बारे में। बॉर्डर्स, और उसके बाद आपको देखना है हाँ यहाँ पे बॉर्डर्स देखो, बॉर्डर रेडियस देखो। सबसे पहले
जब आपको इसको बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो बॉर्डर सबसे पहले इसका जो फॉन्ट है वो स्मॉल कर देती हूँ 2XL। अब ये ठीक है। अब आपको बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पे दिया है राउंडेड नन, मीन्स बॉर्डर रेडियस 0 पिक्सल। देन आपने दिया राउंडेड, तो राउंडेड का मीनिंग है बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल। अब मैं यहाँ पे राउंडेड लगा देती हूँ। मैंने यहाँ पे राउंडेड लगा दिया। अब इसको बॉर्डर रेडियस लग जाएगी, बट इनके बीच में यहाँ पे आपको पैडिंग नहीं है तो वो विजिबल नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डिवीज़न बना लेती हूँ, डिवीज़न। उसके अंदर मैंने ये पेस्ट किया, सॉरी मैंने पूरा कॉपी किया था। मुझे सिर्फ ये वाली लाइन चाहिए, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे एक डिवीज़न के अंदर उस डिवीज़न को मैंने डाल दिया। अब ये जो पेरेंट वाली डिवीज़न है इसको मैं पैडिंग लगा देती हूँ सारी साइड से 10 पिक्सल्स। अब देखो उसको पैडिंग आ गई। अब मैं इसका जो राउंडेड मैंने लगाया था उसको पहले हटा देती हूँ। अब देखो राउंडेड हटा दिया, इसके कॉर्नर देख लो। अब मुझे राउंडेड वाली प्रॉपर्टी लगा देती हूँ, तो राउंडेड वाली प्रॉपर्टी लगा दी। इसके कॉर्नर देखो, इसको राउंडेड मीन्स इसको बॉर्डर रेडियस लग गई है 4 पिक्सल की, तो राउंडेड का मीनिंग है 4 पिक्सल। राउंडेड MD, तो इसका मीनिंग है 6 पिक्सल, तो यहाँ पे मैंने राउंडेड MD किया। तो अब राउंडेड MD किया, देखो और बॉर्डर रेडियस इसको लगी है। अगेन यहाँ पे मैंने राउंडेड XL किया, तो 12 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस लग जाएगी। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर XL कर देती हूँ। अब देखो और बॉर्डर रेडियस इसको लग रही है, और बॉर्डर रेडियस आ गई। अब देखो, अब मुझे 24 पिक्सल्स देना है, तो मैं बॉर्डर 3XL लगा दी। तो मैं यहाँ पे राउंडेड 3XL लगा दी, तो मैंने यहाँ पे 3XL लगा दी। और देखो और बॉर्डर रेडियस लग गई। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर रेडियस को भी अप्लाई कर सकते हो। वैसे आपको बॉर्डर की विड्थ इंक्रीज करना है, तो इसके लिए बॉर्डर 0, बॉर्डर 2, बॉर्डर 4, तो मुझे बॉर्डर 2 देना है, मीन्स बॉर्डर 2 पिक्सल। तो यहाँ पे मैंने लिखा बॉर्डर 2। तो जब मैंने बॉर्डर 2 दिया, अब बॉर्डर आपको विजिबल नहीं हो जाएगी, बॉर्डर की विड्थ आएगी। क्योंकि देखो हमको बॉर्डर का कलर, अब देखो बॉर्डर आपको विजिबल है यहाँ पे बॉर्डर, बट उसका कलर ग्रे में है, तो हमको बॉर्डर का कलर भी चेंज करना है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए हमको बॉर्डर चाहिए ब्लैक में, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बॉर्डर ब्लैक। अब यहाँ पे मैंने दिया बॉर्डर ब्लैक। तो जब मैंने बॉर्डर ब्लैक दिया, अब जाकर देखो बॉर्डर ब्लैक आ गई है 2 पिक्सल्स की। अब इसकी स्टाइल चेंज करना है, तो आप बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर सकते हो, बॉर्डर सॉलिड, बॉर्डर डैशेस। तो जब मैंने बॉर्डर डैश लगा दिया, अब देख लेते, देखो बॉर्डर डैश आ गया है। तो आपको सिर्फ क्या इम्प्लीमेंट करना है ये देखना है, और उसके हिसाब से आपको सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है। जैसे कि आपको चाहिए बॉर्डर, तो मैंने यहाँ पे सर्च किया बॉर्डर इन अ टेलवेन। तो देखो आपको पहले वाला ये जो लिंक मिल जाएगी, उसके अंदर आपको प्रॉपर्टीज़ बाय डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। तो आप सिर्फ सर्च करो, जो प्रॉपर्टी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसके अंदर देख के आपको शैडो प्रोवाइड करना है, तो उसके अंदर शैडो भी है। देखो शैडो MD ये मैं लगा देती हूँ, मैं शैडो मीडियम, अब इसको शैडो आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं बॉर्डर डैश को रिमूव कर देती हूँ, तो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर रहेगी सॉलिड, ये बॉर्डर है। अब आपको शैडो देखना है, तो आप शैडो लगा सकते हो, शैडो SM, शैडो, देन शैडो MD, शैडो LG एक्स्ट्रा लार्ज, देन XL, 2XL, ऐसे आप शैडो लगा सकते हो। आपको इनर लगाना है, मी शैडो इनर साइड से लगाना है, तो ये भी आप लगा सकते हो। देन शैडो का कलर कौन सा रहेगा, तो आप शैडो का कलर दे सकते हो। जैसे मुझे देना है शैडो स्लेट 500, तो देखो मैंने पहले लगाया शैडो MD, मुझे मीडियम शैडो चाहिए, बट कलर कौन सा है, तो इसका कलर मैंने दिया है शैडो स्लेट 500, तो ये ग्रे टाइप कलर है। अब देखते हैं, अब देखो यहाँ पे शैडो भी लग गई है। अब इसका कलर मैं 300 कर देती हूँ। अब देखो यहाँ पे शैडो है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, शैडो भी लगा सकते हो। इसके अंदर पूरे प्रॉपर्टीज़ है, देखो फिल्टर करने के लिए ब्लरनेस कितना शो करना है, ब्राइटनेस कितना शो करना है, ये पूरी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर दी है। मीन्स आप
जब प्रोजेक्ट बनाओगे, आप टेलवेंट CSS का यूज़ कर रहे हो, तो आपके फाइल के अंदर एक भी CSS की फाइल नहीं होनी चाहिए। टेलवेंट आपको पूरे क्लासेस प्रोवाइड करता है, तो उसका ही यूज़ आप लोगों को करना है। तो आई होप इस क्लास के अंदर आपको टेलवेंट के क्लासेस को एक्सप्लोर कैसे करना है, उसका यूज़ कैसे करना है, ये समझ में आया होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, आपको होवर लगाना है, फोकस लगाना है। तो देखो, होवर के ऊपर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको बैकग्राउंड कलर BG Sky 500 देती हूँ। जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैंने क्या किया, स्काई कलर किया, BG Sky 500। अब बैकग्राउंड कलर देख लो क्या है, अब ये बैकग्राउंड कलर है। अब जैसे मैं होवर करूँगी तो मुझे उसका जो भी कलर है वो डार्क होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखी होवर और कोलन दिया, और मुझे क्या करना है, होवर के ऊपर BG Sky 700 ये मैंने दिया। अब आउटपुट देख लीजिए, देखो नॉर्मल यह है, जैसे मैंने इसके ऊपर होवर किया, जो भी होवर का इफेक्ट है वो अप्लाई हो रहा है। तो जो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो आप, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉसिबल है यूजिंग अ टेलवेंट। तो आप टेलवेंट CSS का यूज़ करके आप अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हो, प्रॉपरली वेबसाइट्स बना सकते हो क्विकली एंड फास्टली। तो आप इसका यूज़ करके रिस्पॉन्सिवनेस भी ऐड कर सकते हो। रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमको ग्रिड सिस्टम लगेगा, तो ग्रिड सिस्टम में नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी। तो ग्रिड सिस्टम भी हम ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। डार्क मोड, लाइट मोड, पूरी चीज़ें पॉसिबल है। आपको सिर्फ इस टेलवेंट CSS को क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन को एक बार एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना पड़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, ग्रिड सिस्टम देखेंगे। ग्रिड सिस्टम का यूज़ करके आपके वेबसाइट्स रिस्पॉन्सिव कैसे बनानी है। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।